मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता जनरल सर्जन हूँ, मथुरा से हूँ। मैं मथुरा आईएमए का सेक्रेटरी भी हूँ। सबसे पहले मैं अभिवीरा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसकी वजह से मैं समाज के वर्ग में आया हूँ। अभिवीरा फाउंडेशन जो सामाजिक कार्य कर रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। अब आजकल हमारा देश कोरोना वायरस नाम की बीमारी से पीड़ित है, और ये हमारा देश ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें काफी प्रयास करने होंगे। कोरोना वायरस है, इस वायरस की जो संरचना है उसमें सबसे ऊपर जो है लिपिड का कवर होता है। लिपिड मतलब उसको फैट कहते हैं। तो इस फैट जो लेयर है उससे बचने के लिए सबसे पहले हमको ये बताया गया है कि हम साबुन से हाथों को धोते रहें। अभी कोरोना वायरस सारे विश्व में फैला हुआ है, हमारे भारत देश में भी आ गया है। तो इससे बचने के लिए पहली नई बीमारी है। इससे पहले हमारे देश को पता नहीं था। 100 साल में कोई पैंडेमिक हुआ था पिछले, अब पैंडेमिक हो गया। पैंडेमिक मतलब सारे वर्ल्ड में, सारे विश्व में फैला हुआ है। तो हम अपनी भारत की जनता को कैसे बचाएं? तो सबसे पहले हमको कुछ जो सरकार की जो गाइडलाइंस है, उनको जो नियम है, उनको अक्षर से अक्षर पालन करना होगा। उसमें लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन किस लिए लगाया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा समय हम घर पर रहें इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, अननेसेसरी बाहर न निकलें। सबसे पहले तो ये। नंबर 2, हम सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क लगाना क्यों अनिवार्य है? कोरोना वायरस हमारे गले में इन्फेक्शन करता है, गले में बीमारी करता है तो खांसी जुकाम करता है, खांसी जुकाम करता है तो हम खांसते हैं, उससे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जो आसपास के जो एनवायरनमेंट है वहां फैलाती हैं, और हम दूसरी जगह इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो अगर हमारे पास अगर मास्क लगा होगा तो हम उस चीज को आगे ना फैलाएंगे, ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन हमारे पास की चीजों पर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको मास्क लगाना है। उसके बाद हमको हैंड सैनिटाइज करना है। जैसा मैंने पहले बताया, इसकी ऊपर की लेयर जो है फैट की बनी होती है, तो अगर हम साबुन से हाथों को धोते रहें तो हम इस वायरस से जीत सकते हैं, हम इस वायरस को हटा सकते हैं। हाथ धोने का मतलब ये नहीं है कि आप गए और सीधे से जरा सा हाथ धोए और चल दिए, नहीं। कम से कम 60 सेकंड तक आपको साबुन से हाथ धोना है। और पहले हाथ धोने के भी तरीका है। पहले आप सीधे तरीके से हाथ धोइए, फिर उल्टा करके हाथ धोइए, फिर उसकी उंगलियों को रगड़िए, फिर चारों तरफ से अंगूठे को साफ करिए कम से कम 60 में, फिर कलाई को साफ करिए, कम से कम 60 सेकंड उसका हाथ लगना चाहिए, तब हम इस वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो फैट की लेयर है ना वायरस के बाहर की, उसको हम साबुन से धो के हटा सकते हैं और ये वायरस से हम बच सकते हैं। हाथ हमने धोना इसलिए बताया कि आप कोई भी सरफेस है उसको इन्फेक्टेड समझिए। आप जिस भी सरफेस को छुए 10-10 मिनट पर आप हाथ धोते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने हाथ को जेब में ही रखिए, अननेसेसरी चीजों को मत छुइए। तीसरी चीज है सामाजिक दूरी बना के रखना। कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस रखिए। तो अगर कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आता भी है तो दूरी से दूर रह सकता है, पास मत बैठिए। सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग है। इन 3 चीजों से अगर हम इसको अक्षर अक्षर पालन करें तो इस वायरस से बचा जा सकता है। और दूसरा, घर में आप जो जूते पहन के प्रवेश न करें। कोई भी चीज आप जूते वगैरह पहन के जा रहे हैं तो घर में बाहर ही उतारें। बाहर से घर में आने पर हाथ और पैर धोकर ही घर में प्रवेश करें। और आयुष मंत्रालय ने हमको काढ़े के बारे में बताया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है कि जो आयुष